दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक भूतिया कहानी। लोगों के अनुसार यह एक सत्य घटना है। यह कहानी है एक डाकनी की, जिसे लोग डायन भी कहते हैं। एक गर्भवती स्त्री जिसको तांत्रिक ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मार दिया और वह अपनी पुत्री के मुंह में डायन बन गई और उसने उस तांत्रिक को मारकर कुछ सिद्धियां प्राप्त की। डाकनी एक आत्मा का ही स्वरूप है, पर ऐसा माना जाता है कि मध्य रात्रि में यह केवल स्त्रियों के भेष में घूमती हैं। उत्तराखंड के जौनसार में स्थित स्थानीय भाषा में लोग इसे डाक कहते हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि डाक कोई औरत तब बनती है जब कोई औरत गर्भ अवस्था में मरती है और उसके बच्चे का मोह उसे यहाँ से जाने नहीं देता है, क्योंकि ममता किसको नहीं होती है, अपनों से लगाव किसको नहीं होता है। कुल मिलाकर यह एक मोह में बंध जाती है। अब मरने के बाद वह बेकरार हो जाती है। वह अपने बच्चे या पति को किसी भी तरीके से अपने साथ ले जाना चाहती और कई बार विफल प्रयास से वह अन्य का भी अनिष्ट कर देती हैं। यह कहानी है रामगढ़ की। यह एक छोटा सा गांव है और गांव में लोग शिक्षा के लिए केवल 8वीं तक का ही विद्यालय है। वहाँ केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम है और बाकी सब खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के दक्षिण की ओर एक विशाल घना जंगल है और जंगल से पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ है और लोगों का यह मानना है कि कई वर्षों पहले उस पेड़ के नीचे एक रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता था और उसे तलाश था एक गर्भवती स्त्री की लाश की, जिससे वह स्वयं को सिद्ध कर सके। कुछ महीने वह गांव में घूमकर नजर रखता था और एक दिन उसे संपन्न परिवार की एक स्त्री कुएं पर दिखाई दी, जो 8 महीने की गर्भवती स्त्री थी और अब तांत्रिक को उसका शिकार मिल चुका था। पर उसे प्रतीक्षा थी काली अमावस की रात की, जब प्रकाश ना के बराबर हो और समस्त पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा चरम सीमा पर हो। ऐसा माना जाता है कि अमावस की रात शैतानी शक्तियों की रात होती है और ठीक 4 दिन बाद ही अमावस थी और तांत्रिक ने तंत्र प्रक्रिया से समस्त गांव को नींद के गहरे आवेश में सुला दिया और वह रात के घनघोर अंधेरों में निकल पड़ा अपने शिकार की ओर। वह कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता है और स्त्री को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले मिलकर उस औरत का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर तांत्रिक के प्रयोग से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और क्योंकि उसकी मृत्यु से एक दिन पहले ही उसकी एक बेटी पैदा हुई थी, तो उसका मन अपनी पुत्री पर था, मुक्त होना नहीं चाहती थी। तो वह कुछ दिनों बाद सबसे पहले उस तांत्रिक की बहुत ही भयानक तरह से हत्या करती है, जिसके बाद तांत्रिक की भी सिद्धियां उसे मिल जाती हैं और अब वह एक शक्तिशाली डायन बनती है। और प्रकृति का नियम है कि जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वह अपने कमजोर लोगों का उत्पीड़न करता है। वैसे ही वह डायन भी अपने पति और बच्चों को पाने के लिए गांव वालों को डराने लगी। शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में बात तक नहीं की, पर अब तो भय कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और लोग अब समूह बनाकर जंगल की ओर आने जाने लगे। तो फिर कुछ दिन तो सब कुछ शांत रहा, पर यह शांति एक बड़े भयानक तूफान के आने से पहले की शांति थी। अब गांव वाले फिर सामान्य होने लगे और फिर एक दिन अचानक हरिया, जो कि गांव में एक लकड़हारा था, वह लकड़ी तोड़ने जंगल जाया करता था और वहीं किसी ने उसकी पिटाई करके बेहोश की हालत में बरगद के पेड़ पर लटका दिया। और उसने कोशिश की थी यह सब देखने की कि उसे कौन मार रहा है, लेकिन कोई दिखाई ना दिया। तब दोपहर में वह घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गए और उसे गांव में उस बरगद के पेड़ पर बेहोश की हालत में लटका पाया। गांव के ही वैद्य ने उसे होश में लाया। वह होश में आते ही भूत भूत चिल्ला रहा था। अब एक बड़ी विपदा गांव पर आई थी। रात को कुछ अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। यह तो महाप्रलय की शुरुआत। अब तो धीरे धीरे उसकी भूख और भी बढ़ गई। अब डायन के प्रकोप से उसी गांव के तालाब के पानी में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और गांव वाले भी इस बात से अनजान थे। एक दिन एक लकड़हारा पैसों के लोभ में जंगल से लकड़ी की तस्करी के लिए अपने 2 साथियों के साथ गया और जंगल में लकड़ी काटने लगे और उन्हें पैसों की लालच में देर रात तक यही काम किया। दिन में तो सब कुछ सही था, पर रात को जैसे ही वह घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वहीं बरगद का पेड़ मिला और उसके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसे कुछ ऊपर से बूंदें गिरी। जब उन्होंने देखा कि यह कुछ और नहीं लाल गाढ़ा खून था, अब तो वे डर गए और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एक काली सी आकृति पेड़ के ऊपर से उन्हें एकटक देख रही थी और उन्होंने भागना शुरू किया।
तो वह परछाई भी मानव रूप में परिवर्तित होकर उनके पीछे पीछे भागने लगी। पहले एक को गिराया, फिर दूसरे को, और तब तक तीसरा गांव के सीमा से अंदर तक पहुंच चुका था। उस डायन ने उन दोनों का खून चूसकर उसी पेड़ पर लटका दिया, और अब तीसरा डर के कारण तुरंत गांव वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिनों के लिए घर में ही छुपा रहा। अब तो गांव वाले भी डर से थर थर कांपने लगे, और दूसरी तरफ उस डायन ने उनके रक्त से एक गांव की ही जीवित स्त्री को अपने वश में करके एक रक्त पिशाचिनी बना दिया था। दिन में देखने में तो एक सामान्य लोगों की तरह रहती थी। दिन में वह सामान्य जीवन बिताती थी और रात को गांव के लोगों को डराना और मारना ही उसका काम था। और धीरे धीरे शुरू में लोगों के गाय भैंस को मारने लगे। अब वह डायन एक और ही खतरनाक काली डायन के रूप में बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी थी। एक दिन रक्त पिशाचिनी उस डायन की बच्ची को उठाकर ले आई, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। नकारात्मकता के आवेश में उसने अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की, पर पहली बार वह विफल रही। पर पता नहीं कैसे माँ की ममता तो अब तक मर चुकी थी, पर ईश्वर की कृपा से वह बच गई। अब तो उस डायन का आतंक उस गांव से दूसरे गांव में भी फैलने लगा। आसपास के गांव वाले भी भय में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन एक साधु बाबा उस गांव की ओर आते दिखे। शायद उन्हें ईश्वर की शक्ति से नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए भेजा गया हो। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव वाले मिलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और उन्हें डायन के बारे में बताया, और गांव वाले ने उनसे डायन और रक्त पिशाचिनी से बचने का उपाय पूछने लगे। तो उन्होंने आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांव वालों को कुछ उपाय बताया कि इसको केवल उस डायन की बेटी ही कर सकती है, और रक्त पिशाचिनी तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस काली डायन की शक्तियों से ही पैदा हुई है। हमें बस उसको नष्ट करने का प्रबंध करना होगा। साधु ने उस बच्ची के गले में एक उसकी रक्षा के लिए काल अग्नि नामक रुद्राक्ष पहना दिया और उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक अभिमंत्रित कील ठोकने को कहा, जिससे उस काली डायन को कीलित किया गया, जिससे वह वहां से बाहर ना जा सके। और साधु बाबा ने एक छोटा हवन किया और उस राख को गांव की सीमा पर छिड़का दिया, ताकि कोई अन्य शक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। अंत में एक गुड़िया बनाकर उस डायन की आत्मा को मंत्रों से कैद करके उसे एक पेड़ के नीचे जला दिया गया। जैसे ही वह गुड़िया पूरी तरीके से जली तो एक तेज काला धुआं निकला और काली डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई, और वह महिला जो रक्त पिशाचिनी थी सामान्य हो चुकी थी। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे और साधु बाबा ने भी एक दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया, दूसरों की मदद के उद्देश्य से।